नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। श्रीनगर में अचानक गाड़ी के आ गया गुलदार, बचाने के चक्कर में खाई में गिरा वाहन। पौड़ी जिले में गुलदार का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला श्रीनगर से सामने आया है। यहाँ देर रात एक गुलदार अचानक वाहन के आगे आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और वाहन समेत सीधे खाई में जा गिरा, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। गनीमत ये रही कि गुलदार ने चालक पर हमला नहीं किया, वही वाहन दुर्घटना की आवाज सुनकर गुलदार वहाँ से भाग गया। पौड़ी देवप्रयाग रोड पर पाले से रपटा डंपर ड्राइवर की बाल बाल बची जान। सुबह में सर्दी का सितम शुरू हो गया है, सड़कें पाले से जमने लगी हैं, जिससे वाहन भी पाले की चपेट में आने लगे हैं। ताजा मामला में पौड़ी देवप्रयाग मोटर मार्ग से सामने आया है, जहां खौणियों सैड स्थित पेट्रोल पंप के पास एक डंपर पाले में स्लिप हो गया। गनीमत ये रही कि डंपर सड़क पर ही रुक गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। कुख्यात चीनू पंडित को मिली 45 दिन की शॉर्ट टर्म जमानत। आकाश त्यागी हत्याकांड में काट रहा सजा। रुड़की के आकाश त्यागी हत्याकांड के आरोपी कुख्यात विनीत शर्मा उर्फ चीनू पंडित की शॉर्ट टर्म जमानत प्रार्थना पत्र पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति आर सी खुलबे की एकल पीठ ने चीनू पंडित को उसके भाई के इलाज के लिए 45 दिन की शॉर्ट टर्म जमानत दे दी है। शॉर्ट टर्म जमानत प्रार्थना में कहा गया कि उसके भाई का लिवर ट्रांसप्लांट होना है, इसलिए उसे जल्द 45 दिन की शॉर्ट टर्म जमानत दी जाए। अंकिता मर्डर केस, नार्को टेस्ट कराने से पलटे आरोपी, अब 3 जनवरी को होगी सुनवाई। जाने आज की ये खास बातें। अंकिता हत्याकांड में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार के न्यायालय में आज गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद अगली तिथि 3 जनवरी को लगा दी गई है। आरोपी नार्को टेस्ट कराने से पलट गए हैं। आरोपी की तरफ से उनके वकील अमित सजवाण ने कोर्ट में आपत्ति डाली। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों ने अपनी सहमति और असहमति पत्रों को वापस लिया। बचाव पक्ष की ओर से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि पुलिस नार्को टेस्ट या पोलोग्राफ टेस्ट क्यों कराना चाहती है, जबकि इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। मामले में आरोपी अंकित की ओर से टेस्ट के लिए असहमति का पत्र जेल के माध्यम से भिजवाया था। आज तीनों आरोपी की ओर से अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं, जिन्होंने इन पत्रों को वापस लेने के लिए अर्जी लगाई है। इन सब मामलों में न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 3 जनवरी मुकर्रर की है। 23 वर्षीय युवक ने खड़खड़ी क्षेत्र के जंगलों में लगाई फांसी, जांच में जुटी पुलिस। कोतवाली हरिद्वार क्षेत्र के खड़खड़ इलाके में स्थित जंगलों में एक 23 वर्षीय युवक का शव फंदे पर लटका मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। सीएम धामी ने ली कोरोना को लेकर बैठक, बूस्टर डोज अभियान चलाने सहित दिए ये निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ कोरोना को लेकर बैठक की, जिसमें उत्तराखंड में कोरोना रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। सीएम ने कहा कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य में बूस्टर डोज लगाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। कल शुक्रवार से ही बूस्टर डोज लगाने के लिए कैंप लगाए जाएंगे। उत्तराखंड परिवहन निगम ने दिया न्यू ईयर गिफ्ट, कई अधिकारियों का हुआ प्रमोशन। उत्तराखंड परिवहन निगम ने तैनात कई अधिकारियों को नए साल का तोहफा दिया है, जिसके तहत परिवहन अधिकारियों को 6600 ग्रेड पे के तहत लेवल 10 पर पदोन्नति दी गई है। इतना ही नहीं, पदोन्नति के साथ ही अधिकारियों का तबादला भी कर दिया गया है। डालनवाला थाना प्रभारी की शिकायत लेकर सीएम के पास पहुंचे चैंपियन, पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने डालनवाला प्रभारी निरीक्षक पर नशे में धुत होकर उनके बेटे के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद डालनवाला थाना पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और थाने में इंस्पेक्टर से बदसलूकी करने और धमकाने के मामले में चैंपियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वहीं अब चैंपियन ने सीएम धामी से मुलाकात कर मामले की शिकायत की है। हरिद्वार पुलिस के हत्थे आया वाहन चोर, चोरी की 5 बाइकें हुई बरामद। हरिद्वार पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। चोर के पास से 5 बाइकें भी बरामद हुई हैं। पुलिस अब चोर को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। देहरादून के बाद अल्मोड़ा में भी होगी जीनोम सीक्वेंसिंग, मेडिकल कॉलेज में तैयारियां शुरू। चीन में तबाही मचाने वाले कोरोना वेरिएंट BF.7 ने भारत में भी दस्तक दे दी है, जिसके बाद केंद्र के बाद ही राज्य सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं। उत्तराखंड सरकार ने भी इसे लेकर बैठक की। बैठक में सीएम धाम ने प्रदेश में वैक्सीनेशन को बढ़ाए जाने पर जोर दिया। साथ ही अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में भी जीनोम सीक्वेंसिंग करने की तैयारी की जा रही है। देहरादून में राष्ट्रीय महिला आयोग की बैठक, पोषण अभियान समेत एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर हुई चर्चा। राष्ट्रीय महिला आयोग की बैठक देहरादून में आयोजित हुई, जिस बैठक में राज्य में चलाई जा रही महिलाओं से संबंधित पोषण अभियान को लेकर चर्चा हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बताया कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कोषाध्यक्ष के वाहनों पर हमला, 5 लोग घायल, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर आरोप। हरिद्वार में बीजेपी नेता के वाहनों पर हमला हुआ है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कोषाध्यक्ष रामकुमार चौधरी के 4 वाहनों में तोड़फोड़ की गई। इस हमले में 5 लोग घायल हुए हैं। रामकुमार ने हमला करने का आरोप भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। ONGC की नौकरी छोड़ पर्यावरण संरक्षण का काम करे यूपी के अर्पण, लगा चुके हैं 2.5 लाख वृक्ष।
ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद एक रेप्यूटेड कंपनी में नौकरी करने की चाहत युवाओं में हमेशा ही बनी रहती है। लेकिन यूपी के पीलीभीत के रहने वाले अर्पण तिवारी अपनी नौकरी छोड़ इन दिनों उत्तराखंड में समाज सेवा के साथ ही प्लांटेशन कर पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के विरोध में बैठे ग्रामीणों को पुलिस ने भेजा जेल, तंबू भी हटाया। डोईवाला के नकरौना में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाना है, जिसका ग्रामीण तीखा विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण बीते 122 दिन से धरने पर बैठे थे, जिन्हें पुलिस ने आज बलपूर्वक उठा लिया, साथ ही उन्हें जेल भेज दिया गया है। सीएम धामी ने पुलिस सप्ताह का किया शुभारंभ। चुनौतियों से निपटने और कानून व्यवस्था बनाने पर होगी चर्चा। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर पुलिस सप्ताह का शुभारंभ किया। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस वीक की थीम उत्तराखंड पुलिस मंथन, चुनौती और समाधान है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि शुक्रवार से बूस्टर डोज लगेगी। डोईवाला में पुलिस की अप्रोच रोड का हिस्सा गिरा, एक हफ्ते पहले धंसा था। डोईवाला में बने धन्याड़ी पुल की अप्रोच रोड का एक हिस्सा गिर गया है। एक हफ्ते पहले ये हिस्सा धंस गया था, आज ये हिस्सा गिर गया है। धन्याड़ी का ये पुल 2098 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में बना था। ताजा मीट या बीमारी, नॉनवेज का शौक कर सकता है बीमार। देहरादून की दुकानों में मीट की नहीं कोई गारंटी। क्या आपने कभी सोचा है कि जो मीट आप खा रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए सही है या नहीं? यदि नहीं सोचा है तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं। जो मीट आपको बाजारों में ताज़ा होने के नाम पर परोसा जा रहा है वो असल में आपको बीमार भी कर सकता है। जी हाँ, सूचना के अधिकार के तहत देहरादून में बिक रहे मीट को लेकर जो खुलासा हुआ है वो वाकई चौंकाने वाला है। दरअसल दून में बिक रहे मीट की कहीं भी क्वालिटी जांच नहीं की गई है। जाहिर है कि बाजार में बिक रहा मीट किसी बीमार पशु या खराब क्वालिटी का भी हो सकता है, जो किसी को भी अस्पताल पहुंचा सकता है। हरिद्वार पुलिस के हत्या चढ़ा झंडू नाम का स्मैक तस्कर, खानपुर पुलिस ने इनामी बदमाश पकड़ा। हरिद्वार पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से 80,000 की स्मैक बरामद हुई है। झंडू नाम का ये नशा तस्कर पुलिस से स्मैक लाकर हरिद्वार में महंगे दामों पर बेचता करता था। उधर खानपुर पुलिस ने बिजनौर से एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पंकज नाम का ये बदमाश 2 साल से फरार था। इस पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल पर करण महारा करेंगे रासायनिक क्रिया, आइसोलेट करके करेंगे मट या मेट। उत्तराखंड कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले नेता आइसोलेट किए जाएंगे। यह बात खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कही है। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं ने यह ठान लिया है कि उन्होंने पार्टी को नुकसान ही पहुंचाना है, तो ऐसे नेताओं को आइसोलेट किया जाना जरूरी है। केदारनाथ के बाद अब बद्रीनाथ की सुरक्षा व्यवस्था भी आईटीबीपी के हवाले हटाई गई पुलिस। केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था भी आईटीबीपी को सौंप दी गई है। आईटीबीपी शीतकाल के दौरान मंदिर की सुरक्षा करेगी। उत्तराखंड के चारों धामों में अप्रैल तक शीतकालीन अवकाश रहता है। इस दौरान गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद रहते हैं। मई से अक्टूबर नवंबर तक 4 धाम यात्रा चलती है। मार्च में होगा मसूरी टनल का शिलान्यास, नितिन गडकरी ने गणेश जोशी को दिया आश्वासन। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। जोशी ने मसूरी के लिए स्वीकृत 3 किलोमीटर लंबी टनल के शिलान्यास के लिए गडकरी से समय मांगा। विदित हो कि यह सुरंग आईटीबीपी अकादमी से प्रारंभ होकर आईएएस अकादमी तक जाएगी। इसके साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने नितिन गडकरी से किमाड़ी मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का भी अनुरोध किया। भारत भ्रमण से लौटा देवप्रयाग के छात्रों का दल, यूपी सीएम योगी से भी की मुलाकात। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 74 मेधावी छात्र छात्राएं भारत दर्शन कर लौट चुके हैं। 5 दिनों का भारत भ्रमण का कार्यक्रम विधायक विनोद कंडारी द्वारा आयोजित किया गया था। भारत के समापन पर बच्चों ने भावुक होकर विधायक को अभिभावक का दर्जा दिया है। छात्र छात्राओं का दल 16 दिसंबर को देवप्रयाग से रवाना हुआ था। 4 साल से 16 करोड़ रुपए दबाई बैठी है ट्रेनिंग प्रोवाइडर कंपनियां, अब जागी सरकार। कौशल विकास योजना के 16 करोड़ रुपए पिछले 4 साल से ट्रेनिंग प्रोवाइडर कंपनियों के पास पड़ा है। रिकवरी को लेकर कौशल विकास विभाग ने सभी ट्रेनिंग प्रोवाइडर कंपनियों को नोटिस जारी किया है। इस पूरे मामले का संज्ञान खुद कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी लिया है। कांग्रेस का दावा, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से घबराई केंद्र सरकार, दे रही कोरोना का हवाला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से केंद्र घबराई हुई है। इसकी वजह से सरकार जबरन कोरोना की नई एसओपी जारी करने जा रही है। इसके साथ ही करण महारा ने कई मुद्दों पर केंद्र और धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। लक्सर में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत 5 के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। लक्सर में प्रधान समेत 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मामला झीमर हेड़ी गांव से जुड़ा है, जहां मारपीट मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आर्टिकल 14 का मास्क पहन विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, बोले अब आंदोलन करेंगे। विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों ने चौथे दिन विधानसभा के बाहर आर्टिकल 14 का मास्क पहनकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि कोटिया कमेटी की महज 20 दिन की जांच के बाद 2016 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई, जबकि इससे पहले के कर्मचारियों को विधिक राय के नाम पर क्लीन चिट दे दी गई।
प्रदेश में MBBS की 14, BDS की 105 सीटें खाली, 4 काउंसलिंग के बाद भी नहीं भर पाई पूरी। प्रदेश में नीट यूजी की 4 काउंसलिंग के बाद भी MBBS की 14 और BDS की 105 सीटें खाली रह गई हैं। अब इन सीटों पर दाखिले के लिए कॉलेज एक और काउंसलिंग की गुहार सरकार से लगा रहा है। HRM मेडिकल विश्वविद्यालय ने बुधवार को MBBS की 29 और BDS की 105 सीटों के लिए नून मेडिकल कॉलेज पटेल नगर परिसर में स्ट्रेप वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग कराई। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में लागू होगा कोडिंग सिस्टम, कोड के जरिए लिखी जाएंगी बीमारी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस से संचालित होने वाले ICD-10 कोडिंग सिस्टम को मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में भी शुरू करने की पहल की जा रही है। सिस्टम लागू होने से डॉक्टर मरीज को बीमारी लिखने के बजाय कोडिंग सिस्टम में जानकारी लिखेंगे। अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग कोड हैं जो मरीजों के पर्चे में लिखे जाएंगे। कोड की मदद से डॉक्टरों को यह फायदा मिलेगा कि यदि मरीज दोबारा इलाज के लिए आता है तो उसके पुराने इलाज के पर्चे नहीं टटोलने पड़ेंगे, बल्कि कोड देखकर मरीज की पूरी जानकारी मिल जाएगी। रुद्रप्रयाग की बेटी प्रीति ने माउंट किलिमंजारो पर फहराया तिरंगा, तोड़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड। रुद्रप्रयाग की बेटी प्रीति नेगी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। प्रीति नेगी ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया है। प्रीति ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को साइकिल से 3 दिन में फतह किया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।